दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेडिंग करती है। एक गोल्ड ट्रेड यहाँ पे सेटअप करेंगे। इस चार्ट का यहाँ पे एनालिसिस करते हुए, इस चार्ट को यहाँ पे समझते हुए गोल्ड के अंदर अपने यहाँ पे ट्रेड लेंगे। एक लाइव ट्रेड आपको लेके दिखाऊंगा कि CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर जब हम ट्रेड करते हैं तो किन बातों का भी ध्यान में रखना है। गोल्ड के अंदर स्पेशली अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर पुरानी ट्रेड आप यहाँ पे कर रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मिनिमम लॉस के साथ में मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कमाना है। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। गोल्ड की जो प्राइस है उसके अंदर पंप और डंप काफ़ी ज़्यादा बार अपने को देखने को मिल रहा है। $100-200 का डंप और पंप एवरी 24 आवर से 48 आवर के बीच में यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको CoinDCX एक्सचेंज ओपन करनी है। अगर डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा। ऑफिशियल लिंक से ही अपने को यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस आपको देखने को मिल रही है, एथेरियम की मिल रही है और नीचे जो थर्ड नंबर पे देखने को मिल रहा है ये गोल्ड की यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको गोल्ड का यहाँ पे एग्जांपल दूंगा किस तरह से गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे जो गोल्ड की जो प्राइस आप देख रहे हो इस टाइम पे $4447 के आसपास देखने को मिल रही है। 3% के आसपास, 4% के आसपास प्राइस यहाँ पे गोल्ड की डाउन हुई और ये अच्छा मौका है यहाँ से बाउंस बैक करके प्राइस के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। गोल्ड की प्राइस काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे लगभग $45 के अंदर, $4500 के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सिंपली यहाँ पे गोल्ड की जो है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप इसका जो चार्ट है उसको भी एनालिसिस करके, जो इन्होंने खुद CoinDCX ने देखा है यहाँ पे, उससे एनालिसिस करके भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैंने कुछ अलग चार्ट यहाँ पे आपके लिए ला रखा है जिससे आप यहाँ पे इसकी जो प्राइस को एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड सेटअप करेंगे किस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड सेटअप करना है। पहली चीज़ यहाँ पे जो गैप होता है उस गैप को, जो गैप एरिया होगा यहाँ पे उसको फुलफिल करेगा। और यहाँ पे देखोगे एक गैप एरिया यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है इस फ्रेम के अंदर, यहाँ पे गैप एरिया है। उसके बाद अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप की बात करें तो ये जो एरिया होगा इस एरिया के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप होगा। अभी रिसेंटली बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई यहाँ पे। साथ साथ में जो ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ी यहाँ पे। साथ साथ में जो ऑल एनर्जीज है उसके अंदर भी अपने को प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और अलग अलग कंट्रीज़ है उसके अंदर भी जो एक्सपेंसिव है उसके ऊपर खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ साथ में जो नेचुरल चीज़ें होती है उनकी प्राइस भी यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वजह से गोल्ड की प्राइस के अंदर भी पंप और डंप अपने को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे जो पहला जो बाइंग एरिया था यहाँ पे, ये जो बाइंग एरिया है यहाँ पे लगभग मैं बताऊँ आपको $4600 से लेकर यहाँ पे $4700 के बीच में, वो यहाँ पे ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अभी $4600 से नीचे प्राइस चल रही है, इवन $4500 से नीचे चल रही है। तो जो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इस बॉक्स की बात करूँ, जो एरिया है ये यहाँ पे बाइंग जोन एरिया, यहाँ पे लिक्विडिटी जहाँ पे स्वैप होगी वो एक बाइंग जोन एरिया होगा जहाँ पे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आपको सब बताया। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो लिक्विडिटी ऊपर भी होती है और लिक्विडिटी नीचे भी होती है। तो जब जब ये नीचे जाएगा तो ऊपर वालों का यहाँ पे लिक्विडेट होगा, यहाँ पे जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ओपन करके उनका लिक्विडेट होगा। तो अभी जो प्राइस है और यहाँ पे डाउन जाने के चांसेस बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है आपको यहाँ पे $4350 से लेकर यहाँ पे $4400 के बीच में आपको प्राइस देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस बॉक्स को देखोगे तो ये प्राइस यहीं पे शो हो रही है, यहाँ पे लगभग $4350, $4360 से लेकर यहाँ पे $4445 के बीच में। और वही प्राइस अभी अपने को गोल्ड की यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस टाइम पे जो गोल्ड की जो प्राइस चल रही है $4400 से नीचे, सॉरी $4500 से नीचे बन रही है। और यहाँ से कहीं ना कहीं अगर $100 भी प्राइस और नीचे जाती है तो एक बड़ा बढ़िया यहाँ पे बाइंग एरिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक और जो बाइंग एरिया था ऑलरेडी फुल हो चुका है यहाँ पे, जो यहाँ पे $4600 से नीचे था, अभी 4500 नीचे चल रहा है। अगर 4400 नीचे आता है एक और बड़ी बाइंग अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो ये जो वापस जो प्राइस है वो इस एरिया की जोन के अंदर आएगा, यानी कि ये आएगा यहाँ पे लगभग $5000 के आसपास का, या फिर $4950 या फिर $4850 के बीच में जब वापस आएगा तो उस एरिया के अंदर अपने यहाँ पे सेल करेंगे यहाँ पे। तो ये सारी स्टॉप लॉस और चीज़ें वो लगा के देखेंगे। तो ये एक मोटा मोटी अपने को आइडिया हो गया कि बिटकॉइन जो प्राइस बिटकॉइन की भी बढ़ती है, चाहे दूसरा मार्केट वो बढ़ेगा तो गोल्ड की प्राइस के अंदर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। इवन आज की डेट में गोल्ड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गया क्रिप्टो मार्केट। गोल्ड की प्राइस पंप करती है तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी अपने को देखने को मिल सकता है। आर्ट ने अपने मोटा मोटी समझ लिया है कि कहाँ अपने को गोल्ड के अंदर ट्रेड लेनी है, किस एरिया के अंदर बाय करना है, किस एरिया के अंदर सेल करना है, यहाँ पे बाइंग जोन कौन सा है, लिक्विडिटी कहाँ पे हो रही है, वो सारी अपन ने यहाँ पे चार्ट के थ्रू थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया। अपने को मोटा मोटी आइडिया हो गया कि यहाँ पे यहाँ से अपने को ट्रेड लेनी है और यहाँ पे अपने को प्रॉफिट बुक करना है यहाँ पे। तो ये चीज़ अगर अभी तक आपको समझ में आ गई तो कमेंट करके जरूर बता देना। अब यहाँ पे CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है वॉल्यूम का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे XUD जो आपको XUD दिख रहा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
ये जो है गोल्ड का आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चार्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने खुद का जो चार्ट दे रखा है कॉन्डी6 का, इसके ऊपर भी एनालिसिस करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रेड सेटअप करके दिखाता हूँ किस तरह से अपने को ट्रेड यहाँ पे सेट करनी है। तो यहाँ पे ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आइसोलेटेड का और यहाँ पे लिवरेज का। तो इसको आइसोलेटेड ही रखेंगे। लिवरेज के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने को 30x तक का लिवरेज देखने को मिल रहा है। तो 30x नहीं जाना है अपने को, 5x से लेकर 10x, इवन आप 20x तक जा सकते हो, लेकिन 5x सफिशेंट है यहाँ पे। जितनी ज़्यादा रिस्क उतनी ज़्यादा रिवार्ड है यहाँ पे। तो अपने को क्या करना है, स्टार्टिंग है अगर आपकी यहाँ पे तो कम लिवरेज के साथ में ट्रेड कीजिए, ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता रहे और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और समझे चीज़ें कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेड होती है यहाँ पे। तो जितना कम लिवरेज रखोगे उतने लिक्विडेट होने के चांसेस यहाँ पे कम रहेंगे। तो मैं इसको 5x कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिला लिमिट का। इसके ऊपर आपको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा मार्केट का। अगर मार्केट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे ट्रेड करोगे, जो करंट प्राइस चल रही है मार्केट की, उसी मार्केट की प्राइस के ऊपर आपके यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। लेकिन मैं इसको लिमिट करूँगा क्योंकि अपने को पता चल गया कि अभी लिक्विडिटी नीचे है यहाँ पे $4300 $4400 के आसपास की। तो उसी प्राइस रेंज के ऊपर बाय करेंगे, वहाँ से बाउंस बैक करेगा तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो लिमिट डाल देंगे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ट्रेड डालूंगा, कितने ट्रेड लेना है तो मैं इसको डालता हूँ यहाँ पे जैसे $4450 अभी चल रही है, $4497, ऑलमोस्ट $4500 के आसपास की। और जैसे $4450 आएगी मेरी जो ट्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद साइज़ की बात करें तो जितना आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे साइज़ ले सकते हो। अभी मिनिमम साइज़ की बात करें तो लगभग ₹872 के आसपास की आप ट्रेड मिनिमम यहाँ पे ले सकते हो। अभी मेरे पास देखिए यहाँ पे अकाउंट के अंदर लगभग ₹1000 के आसपास है। इसके अंदर अगर आपको अकाउंट के अंदर ऐड नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी INR आपके अकाउंट होगा, आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर होगा, वो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है फ्यूचर वॉलेट के अंदर। ट्रांसफ़र के अंदर कोई फीस नहीं लगती है, जीरो फीस है। जब आप फ्यूचर से वापस अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करोगे, जब विड्रॉल करोगे तो स्पॉट के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर विड्रॉल के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पैसे को। तो उसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं कटेंगे। तो यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, इसके ऊपर जैसे जैसे इसको आगे आगे बढ़ोगे तो आपकी जो ट्रेड हो यहाँ पे क्या होगी, अमाउंट आ जाएगा। जैसे ₹1000 इसे मैंने 5x का लिवरेज लिया तो लगभग ये ₹4500 ₹4361 के आसपास की ट्रेड यहाँ पे हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे ऐड TP और SL का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। स्टॉप लॉस आपको मोटा मोटी पता चलेगा कि भाई ग्राफ से थोड़ा सा एनालिसिस करके दिख रहा है कि भाई ये $4400 की जब आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो ये $4800 $4900 के आसपास जा सकता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ₹4800 प्रॉफिट यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करें तो 4450 पे मैंने ट्रेड लिया। अगर और यहाँ से नीचे जाता है तो मैं एक और बाइंग बनाऊंगा वहाँ पे $4350 के आसपास, और वहाँ से अगर और नीचे जाता है तो फिर वो मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो मैं उसको क्या करूँगा, $4300 कर दूंगा, क्योंकि एक और मैं बाइंग बनाऊंगा यहाँ पे $4350 के ऊपर। और मल्टीपल आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर लगाने हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अपन एवरेज हो जाएगा प्राइस यहाँ पे, ठीक है। तो वो अलग एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं मल्टीपल ट्रेड की यहाँ पे, तो उसको आप देख सकते हो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है कि $4800 जैसे हो गया मेरा हिट हो जाएगा टारगेट, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और $4300 जैसे जाएगा मेरा यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और 4450 पे मेरी यहाँ पे एवरेज बाइंग रहेगी। तो मैं इसको क्या करूँगा, बाई लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके जैसे क्लिक करूँगा मेरा जो ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, पहले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर है वो यहाँ पे पहले हो चुका है। यहाँ पे ऑर्डर डिटेल में आप जाके इसको यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको अपनाना है कि जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हो CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर, तो पहली चीज़ तो लीवरेज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको लीवरेज कम से कम यहाँ पे रखना है। इसके अलावा मल्टीपल यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑर्डर लगाने हैं। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलना है, क्योंकि एक ही कैंडल के अंदर लगभग $200 $300 का अगर पंप और डंप होता है तो अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा। प्रॉफिट का अगर होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, और लॉस का भी होता है तो अपने को उससे ज़्यादा लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर अपनानी है। और फिर भी इसको लेकर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी और बात करेंगे। वीडियो आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।